हरे कृष्णा। मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के मार्गशीर्ष माह के अध्याय 13 की कथा और महात्म्य में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। और मेरा पहले के अध्याय सुनने के लिए आप सभी का दिल से आभार। और जिन्होंने पहले के अध्याय नहीं सुने हैं वे आज का अध्याय सुनने के बाद पहले के अध्याय जरूर सुन लें। तो आइए, तो सबसे पहले आज हम श्रवण करेंगे एक बड़ी ही चमत्कारी कथा। दोस्तों, मथुरा वृंदावन संतों की भक्तों की नगरी है और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी साक्षात स्वरूप में वास करते हैं। समय समय पर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, अपने वहाँ होने का आभास कराते हैं। और मथुरा वृंदावन में जितने भी लोग हैं संत के समान ही हैं। वैसे भी वहाँ पर संतों की संख्या आम नागरिकों से कहीं ज़्यादा है। या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि जो लोग मथुरा में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं, वह आम हो ही नहीं सकते, वह सब संत ही होते हैं। कई जन्मों के पुण्य के प्रभाव से मथुरा वृंदावन के दर्शन होते हैं। और जिनका वास हो जाए मथुरा वृंदावन में, फिर तो वह कहीं से भी देश या दुनिया के किसी भी हिस्से में से आया हो, उसे आम से खास बनते देर नहीं लगती। क्योंकि कहा जाता है मथुरा वृंदावन में वास ही उनका होता है जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के परम प्रिय भक्त होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के ऐसे ही प्रिय भक्त थे मथुरा के एक संत। उनके बहुत से शिष्य थे। उनमें से एक सेठ थे जगत राम जी। अब जगत राम जी का नाम बहुत बड़ा था और उनका कारोबार भी बहुत लंबा चौड़ा था। वे कारोबार के सिलसिले में दूर दूर की यात्राएं करते थे। एक बार वे कारोबार के सिलसिले में कन्नौज गए। अब यह तो आप सब जानते हैं कि कन्नौज खुशबूदार इत्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सेठ जी ने संत के प्रति बड़ा श्रद्धा रखते थे। उन्होंने इत्र की एक महंगी शीशी संत जी को भेंट करने के लिए खरीदी। और वे सेठ जगत राम को कुछ दिनों के बाद जब काम खत्म हो गया वापस लौटे मथुरा, तो अगले दिन संत की कुटिया पे उनसे मिलने पहुंचे। संत कुटिया पे नहीं थे। किसी से पूछा तो पता चला कि वो तो यमुना किनारे स्नान के लिए गए हैं। जगत राम जी घाट की तरफ चल दिए। देखा कि संत घुटनों पर पानी में खड़े हैं, यमुना नदी में कुछ और देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तेज चाल से वे संत के नज़दीक पहुंचे, प्रणाम करके बोले, महाराज, मैं आपके लिए कन्नौज से इत्र की शीशी लाया हूँ। संत ने कहा, लाओ दो। अब सेठ जगत राम ने इत्र की शीशी संत जी के हाथ में दे दी। संत ने तुरंत ही इत्र की शीशी खोली और सारा इत्र यमुना में डाल दिया और मुस्कुराने लगे। जगत राम यह दृश्य देखकर उदास हो गए और सोचा, एक बार भी इत्र नहीं सूंघे बिना ही पूरा इत्र यमुना में डाल दिया। संत सेठ जगत राम से बोले तो कुछ नहीं, लेकिन उदास करके घर लौट आए। और कई दिनों तक वे संत से मिलने भी नहीं गए। कई दिनों बाद जब उनकी उदासी कम हुई तो वे संत की कुटिया में उनके दर्शन के लिए गए। संत कुटिया में अकेले आंखें मूंद के बैठे हुए थे और भजन गुनगुना रहे थे। आहट हुई तो सेठ के को द्वार पर देख प्रसन्न होकर उन्होंने पास बुलाया और कहा कि उस दिन तुम्हारा इत्र बड़ा काम कर गया। सेठ ने आश्चर्य से संत की तरफ देखा और पूछा, मैं कुछ समझा नहीं। संत ने कहा, उस दिन यमुना में राधा जी और कृष्ण जी की होली हो रही थी। श्री कृष्ण राधा जी ने श्री कृष्ण के ऊपर रंग डालने के लिए जैसे ही बर्तन में पिचकारी डाली, उसी समय मैंने तुम्हारा लाया हुआ इत्र बर्तन में डाल दिया और सारा का सारा इत्र पिचकारी से रंग के साथ ही कृष्ण के शरीर पर चला गया और भगवान श्री कृष्ण इत्र की महक से महकने लगे। तुम्हारे लाए इत्र ने श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की होली में एक नया रंग भर दिया। तुम्हारी वजह से मुझे श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई है। अब संत सेठ जगत राम आंखें फाड़े संत को देखते रह गए। उनकी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। संत ने सेठ की आंखों में अविश्वास की झलक देखी तो कहा, शायद तुम्हें मेरी कही बात पर विश्वास नहीं हो रहा। जाओ मथुरा के सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिरों में दर्शन करके आओ, फिर कुछ कहना। सेठ जगतराम मथुरा में स्थित सभी कृष्ण और राधा रानी के मंदिरों में दर्शन के लिए गए और उन्हें सभी मंदिरों में श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की मूर्ति से अपने इत्र की महक आती हुई प्रतीत हुई। सेठ जगत राम का इत्र श्री कृष्ण और श्री राधा रानी ने स्वीकार कर लिया था। वे संत की कुटिया में वापस लौटे और संत के चरणों में गिर पड़े। सेठ की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली और उसे संत जी का अधिकार मालूम हुआ। संत की आंखें भी प्रभु श्री कृष्ण की याद में गीली हो गई। इसलिए सदैव ध्यान रखें, संत महात्मा भले ही हमारे जैसे दिखते रहते हों, लेकिन वे हर वक्त ईश्वर में मन लगाए रहते हैं। और हम जैसों के लिए वह अधिकार तब प्राप्त होगा जब ईश्वर में भक्ति बढ़ेगी और नाम सिमरन बढ़ेगा। तो जितना हो सके भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के नाम का उच्चारण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए और मथुरा वृंदावन संतों की नगरी करने की दर्शन अवश्य करना चाहिए। संत की संगति ही भगवान कृष्ण के दर्शन हो सकते हैं। जय श्री कृष्णा। आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो आइए अब हम मार्गशीर्ष माह के 13वें अध्याय के महात्म्य का श्रवण करते हैं।
आगे की कथा में दिखे प्रियतमा राधिका को समझाने के बाद जब श्री कृष्ण बाकी सभी देवताओं को निर्देश दिया और उसके बाद नारद जी ने पूछा, महाभाग्य का जन्म वृत्तांत तो महान पुण्य प्रकोप किसके पुत्र थे और देवकी किसकी कन्या थी? देवकी और वासुदेव अपने पिछले जन्म में कौन थे? उनका विवाह किस प्रकार हुआ? यह वृत्तांत भी बताइए। अत्यंत क्रूर स्वभाव वाले कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध क्यों किया था और श्री हरि का जन्म किस दिन हुआ? यह सब भी मैं सुनना चाहता हूँ, आप कृपया पूर्वक कहिए। तब श्री नारायण कहने लगे, हे महर्षि कश्यप ही वासुदेव और देव माता अदिति देवकी के रूप में अवतरित हुई। पूर्व जन्म के पुण्य के फल स्वरूप उन्होंने हरि का अर्थात श्री कृष्ण के पुत्र रूप से प्राप्त किया था। मर्द द्वारा मारिशा के गर्भ से महान पुरुष वासुदेव का जन्म हुआ। उनके जन्म काल में अत्यंत हर्ष से भरे हुए वासु समुदाय ने आनक और दुभुंगी नामक बाजे बजाए थे। इसलिए श्रीहरि के जनक वासुदेव को प्राचीन संत महात्मा आनक दुदुम्बी भी कहते हैं। यदुकुल में आहु के पुत्र श्रीमाग देवक हुए थे, जो ज्ञान के समुद्र कहे जाते थे। उन्हीं की पुत्री देवकी थी। यदुकुल के आचार्य गर्ग जी ने वासुदेव के साथ देवकी का विधि पूर्वक विवाह संबंध कराया। देवकी ने विवाह के लिए बहुत सामान इकट्ठा किया। उन्होंने उत्तम लगन में अपनी पुत्री देवकी को वसुदेव के हाथ में समर्पित कर दिया। नारद देवक ने दहेज में सहस्त्र घोड़े, अवार्ण, स्वर्ण पात्र, वस्त्र, आभूषण विभूषित सैकड़ों सुंदर दास, नाना प्रकार के द्रव्य, तरह तरह के रत्न, उत्तम मणि और रत्न पात्र दिए थे। देवकी की कन्या श्रेष्ठ रत्न आभूषणों से विभूषित सैकड़ों चंद्रमा के समान कांतिमती, त्रिभुवन मोहिनी, धन मान श्रेष्ठ युवती थी और गुण की निधि थी। उसके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई रहती थी। उसे रथ पर बिठाकर वसुदेव जब प्रस्थान करने लगे, तब बहन के विवाह में प्रसन्नता से भरा हुआ कंस भी उनके साथ चल दिया। वह तत्काल ही देवकी के रथ के पास पहुंच गया और उसी समय कंस को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, राजेंद्र क्यों हर्ष से फूल उठे हो? यह सच्ची बात सुनो, देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। यह सुनते ही महाबली कंस ने तो अपने हाथ में तलवार उठा ली और मरने के भय से क्रोधित होकर महापापी नरेश देवकी का ही वध करने के लिए तत्पर हो गया। वासुदेव जी बड़ी प्यारी पंडित, नीतिज्ञ और नीति शास्त्र के ज्ञान में निपुण थे। उन्होंने कंस को देवकी का वध करने के लिए तैयार देखकर उसे समझाना आरंभ किया। वसुदेव जी बोले, राजन, लगता है तुम राजनीति नहीं जानते हो। मेरी बात सुनो। तुम्हारे लिए हितकार और यशस्वी हिस्से के साथ ही कर्म को दूर करने वाली शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित और समय के अनुरूप ही है। राजन, अगर इसके 8वें गर्भ से ही तुम्हारी मृत्यु होने वाली है तो इस बेचारी का वध करके तुम क्यों अपयश लेते हो और तुम अपने लिए नरक का रास्ता प्रशस्त करते हो? जीव मात्र के वध से ही कम या अपाधिक पाप हो जाता है, परंतु ब्रह्मा हत्या तो बहुत बड़ा पाप है और स्त्री का वध करने से मनुष्य को ब्रह्मा हत्या के समान ही पाप लगता है। और वैसे भी यह तो तुम्हारी बहन है, तुमसे पालित और पोषित होने योग्य है और इस समय तुम्हारी शरण में है। राजन, इसका वध करने पर तुम्हें 100 स्त्रियों की हत्या का पाप लग जाएगा। मनुष्य तप दान पूजा तीर्थ दर्शन ब्राह्मण भोजन और होम यज्ञ आदि का अनुष्ठान स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ही करता है। इसलिए हे नरेश्वर, अपनी इस बहन को छोड़ दो, इसे मत मारो। तुम्हारी राज्यसभा में कई प्रकार के विद्वान हैं, चाहो तो उन सबसे पूछ लो कि इसके विषय में क्या करना चाहिए। भाई, इसके 8 गर्भ में जो संतान होगी उससे तो मैं तुम्हारे हाथ में स्वयं दे दूंगा, उससे भला मेरा क्या प्रयोजन है? फिर हे ज्ञान शिरोमणि, जितनी भी संतानें होंगी उन सबको मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, क्योंकि उनमें से एक भी मुझे तुमसे अधिक प्रिय नहीं है। राजेंद्र, अपनी बहन को जीवित छोड़ दो, यह तुम्हें बेटी के समान प्यारी है। तुमने इस छोटी बहन को सदा मीठे अन्न पान देकर पाल पोस कर बड़ा किया है और इस पर दया करके इसको मत मारो। वासुदेव की बात सुनकर राजा कंस ने बहन को छोड़ दिया। वासुदेव जी प्यारी पत्नी को साथ लेकर अपने घर गए। नारद की देवकी और की 7 गर्भ से क्रमश जो संतानें हुई उन्हें वसुदेव जी ने स्वयं कंस को दे दिया, क्योंकि वे वचन और सत्य से बंधे हुए थे। कंस ने क्रमश उन सभी को मार डाला। देवकी के 7वें गर्भ के आने पर कंस ने भय के कारण उसकी रक्षा की और खास ध्यान देना शुरू किया, परंतु योग माया ने उस गर्भ को खींचकर रोहिणी के पेट में डाल दिया। रक्षकों ने राजा को यह सूचना दी कि महाराज देवकी का 7वां गर्भ तो गिर गया। उसी गर्भ से भगवान अनंत प्रकट हुए, जो कि संकर्षण नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर बाद में देवकी का 8वां गर्भ प्रकट हुआ, जो वायु से भरा हुआ था। 9वां मास बीतने के बाद 10वां मास उपस्थित होने पर सर्वदर्शी भगवान ने उस गर्भ पर नजर डाली। समस्त नारियों में श्रेष्ठ देवकी देवी स्वयं रूपवती ही थी। भगवान के दृष्टिपात करने पर, भगवान के देखने पर तत्काल ही उनका सौंदर्य चौगुना बढ़ गया। कंस ने देखा कि देवकी के मुख और नेत्र तो खुले हुए उठे हैं,
वह तेज से प्रज्वलित होकर योग माया के समान दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। मूर्तिमान ज्योति पुंज से दिखाई दे रही है। उसे देखकर असुर राज कंस को बड़ा विस्मय हुआ। वह बहुत हैरान हुआ, मन ही मन कहने लगा, इस गर्भ से जो संतान होगी वही मेरी मृत्यु का कारण होगी। ऐसा कहकर कंस यत्नपूर्वक देवकी और वसुदेव की रखवाली करने लगा। उसने 7 द्वार वाले भवन में उन दोनों को रख छोड़ा। 10वें महीने के पूर्व होने पर जब गर्भ वायु से पूर्ण हो गया, तब सबसे निर्लिप्त रहने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के हृदय कमल में निवास किया। उस समय महामंद देवकी पर वासुदेव दृष्टिपात करके समझ लिया कि अब प्रसव काल का समय नजदीक आ गया। फिर तो वे भगवान श्री हरि का स्मरण करने लगे। रत्न प्रदीप से युक्त परम मनोहर भवन में उन्होंने तलवार, लोहा, जल, अग्नि को लाकर रख दिया। मनुष्य और भाई बंधुओं की पत्नियों को भी बुला लिया। भय से व्याकुल वसुदेव जी ने विद्वान ब्राह्मण बंधुओं को भी बुलावा भेजा। उसी समय दोपहर बीत गया। आकाश में बादल घिर गए, बिजलियां चमकने लगी, वायु भी तेज बहने लगी। सारे राक्षस सो गए। सैया पर इस तरह निश्चिंत सोकर देखकर सबको बहुत आश्चर्य हुआ। और तब धर्मप्रद ब्रह्मा जी और शिव जी आदि देवगण वहां पर प्रकट हुए और गर्भ स्तर परमेश्वर की स्तुति करने लगे। देवतागण बोले, भगवान आप समस्त संसार की उत्पत्ति के स्थान है, किंतु आपकी उत्पत्ति का स्थान कोई नहीं है। आप अनंत, अविनाशी, निष्पाप, सगुण, निर्गुण और महान ज्योति रूप है। आप निराकार होते हुए भी भक्तों के अनुरोध से साकार बन जाया करते हैं। आप संतों को सुख देने वाले, दुष्टों को प्रदान करने वाले और दुर्गम स्वरूप और दुष्जन के नाशक हैं। आप तक किसी की पहुँच नहीं है। ऐसा कहकर सब देवताओं ने बारंबार प्रणाम किया। उन सब के नेत्रों में खुशी के आंसू झलक रहे थे। उन सब ने पुष्पों की वर्षा की। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर मूल श्लोक में कहे गए 42 नामों का पाठ करता है, वह श्री हरि के दृढ़ भक्ति दास और मनवांछित फल प्राप्त कर लेता है। भगवान नारायण कहते हैं कि इस प्रकार स्तुति सुनकर देवता लोग अपने धाम को चले गए और अत्यंत भीषण वर्षा होने लगी। सारी मथुरा नगरी निश्चिष्ट होकर सो रही थी। मुने वह रात घोर अंधकार वाली थी। जब रात के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ, तब आधी रात के समय सर्वोच्च शुभ लगन आया और उस लगन पर केवल शुभ ग्रहों को ही दृष्टि थी, अशुभ ग्रहों की नहीं थी। रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग संपन्न हुआ। मुने जब अर्ध चंद्रमा का उदय हुआ, उस समय लगन की ओर देखकर भयभीत हुए सूर्य आदि सभी ग्रह आकाश में अपनी गति के क्रम को लांघ मीन लग्न में जा पहुंचे। शुभ और अशुभ सभी वहां एकत्रित हो विधाता की आज्ञा से एक मुहूर्त के लिए वे सभी ग्रह प्रसन्नता पूर्वक 11वें स्थान में जाकर वहां सानंद स्थित हो गए। मेघ वर्षा करने लगे, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। धरती अत्यंत प्रसन्न थी। 10 दिशाएं स्वच्छ हो गई। ऋषि मुनि पक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवता, देवियां सभी प्रसन्न थे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। गंधर्व राज और विद्याधारी गीत गाने लगे। नदियां सुख पूर्वक बहने लगी। अग्निहोत्र में अग्नियां प्रसन्नता पूर्वक प्रज्वलित हो उठी। स्वर्ग में धुंधुर थी और आन को ध्वनि होने लगी। खिले हुए पारिजात पुष्पों की झड़ी लग गई। पुष्प पृथ्वी नारी का स्वरूप धारण करके स्वयं सूतिकागार में सूतिकागार अर्थात जहाँ पर बालक का जन्म होता है, जहाँ पर नवजात शिशु प्रकट होता है, वहाँ जयकार, शंखनाद और हरि कीर्तन शब्द गूंज रहा था। उसी समय सती देवकी वहाँ गिर पड़ी। उनका पेट से हवा निकल गई और भगवान श्री कृष्ण दिव्य रूप धारण करके देवकी के हृदय कमल के कोष से प्रकट हो गए। उनका शरीर अत्यंत कमनीय था। हाथ में मुरली शोभा पा रही थी। कानों में मकराकृति कुंडल झलमला रहे थे। मुख मंद मंद मुस्कान की छटा से बड़ा प्यारा प्रसन्न दिख रहा था। वे भक्तों की कृपा करने के लिए कातर से दिखाई पड़ रहे थे। श्रेष्ठ मणि रत्नों के सार तत्व से बने हुए आभूषण उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। पीताम्बर से सुशोभित श्री विग्रह की कांति नई जलधार के समान श्याम थी। बिंब फल के सुदृश्य लाल अधर के कारण उनके मुख की मनोहर और भी बढ़ गई थी। माथे पर मोरपंख के मुकुट और उत्तम रत्नम किरीट से श्री हरि की दिव्य ज्योति और जावलमान हो उठी थी। टेढ़ी कमर, त्रिभंगी झांकी वनमाला का श्रृंगार, वक्ष में श्रीवत्स की स्वर्णमयी रेखा और उस पर मनोहर कौस्तुभ मणि की भव्य प्रभा अद्भुत शोभा दे रही थी। उनकी किशोरावस्था थी। वे शांत स्वभाव भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी महादेव जी के परम कांत अर्थात प्राण वल्लभ है। हे मुनि, वासुदेव और देवकी ने उन्हें अपने सामने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वासुदेव जी ने अपनी पत्नी देवकी सहित आंखों में आंसू भरकर नतमस्तक होकर और बड़े प्रसन्न मन से हाथ जोड़कर भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। वासुदेव जी बोले, भगवान आप श्रीमान अर्थात सहज शोभा में संपन्न, इंद्रिया कीट, अविनाशी, सर्वव्यापी और ध्यान से किसी के भी वश में ना होने वाले ईश्वर और परमात्मा हैं। आप स्थूल से
भी अत्यंत स्थूल, चारों तरफ व्याप्त, अतिशय सूक्ष्म और नजर में न आने वाले समस्त शरीरों में साक्षी रूप से स्थित और अदृश्य हैं। विभो, आप सर्वेश्वर, सर्वपूरक, सर्वाधिपन, अनंत भी अर्थात सहस्त्र जेवा वाले शेषनाग भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। सरस्वती देवी में भी वह शक्ति नहीं है। आपकी स्तुति आपके पंचमुख महादेव और 6 मुख वाले स्कंद भी जिनकी स्तुति नहीं कर सकते। वेदों को प्रकट करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी जिनकी स्तुति करने में सर्वथा अक्षम है, और युगिंद्र के गुरु गणेश भी जिनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं, उन सब पर आपका ऋषि मुनि देवेंद्र मनु और मनुष्य भला कैसे कर सकते हैं। उनकी दृष्टि में तो प्रभु आप कभी आए ही नहीं। जब श्रुति आपकी स्तुति नहीं कर सकती तो भला विद्वान लोग कैसे कर सकते हैं। मेरी तो आपसे है प्रभु बस इतनी प्रार्थना है कि आप ऐसे दिव्य शरीर को त्याग कर एक बालक का रूप धारण कर लें। जो मनुष्य वासुदेव जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का तीनों संध्याओं अर्थात दोपहर, शाम, सुबह के समय पाठ करता है, वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की दास से भक्ति प्राप्त कर लेता है, अर्थात उनका दास बन जाता है। उसे विशिष्ट और हरि भक्ति पुत्र की प्राप्ति होती है। वह सारे संकटों से शीघ्र ही पार हो जाता है और शत्रु के भय से मुक्त हो जाता है। भगवान नारायण कहते हैं कि वासुदेव जी की बातों को सुनकर भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर रहने वाले श्रीहरि ने स्वयं इस प्रकार कहा। श्रीहरि अर्थात श्री कृष्ण बोले, मैं तपस्याओं के फल से भी इस समय तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। हे वासुदेव, तुम इच्छानुसार वर मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें कोई संशय नहीं। पूर्व काल में तुम तपस्वी जनों में श्रेष्ठ प्रजापति कश्यप थे और यह सुतपा माता अदिति तुम्हारे साथ थी। तुमने अपनी इन तपस्विनी पत्नी अदिति के साथ तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। वहाँ मुझे देखकर तुमने मेरे समान पुत्र होने का वरदान मांगा और मैंने भी तुम्हें वरदान दे दिया। तुम्हें समय आने पर मेरे समान ही पुत्र की प्राप्ति होगी। तात तुम्हें वर देकर मैंने मन ही मन विचार किया था। फिर यह बात ध्यान में आई कि मेरे समान तो कोई त्रिभुवन में है ही नहीं, इसलिए मैं स्वयं ही तुम्हारे पुत्र भाव को प्राप्त हो गया, अर्थात तुम्हें पुत्र रूप में मिल गया। आप स्वयं कश्यप जी हैं और तपस्या के प्रभाव से इस समय मेरे पिता वासुदेव हैं। वे उत्तम तपस्या वाला पाली पतिव्रता देव माता अदिति ही इस समय अपने अंश से मेरी माता देवकी के रूप में प्रकट हुई हैं। आप और माता अदिति से ही मैं अशंत वामन रूप में अवतरित हुआ हूँ, किंतु इस समय आपकी तपस्या के फल से परिपूर्ण परमात्मा ही पूर्ण रूप से प्रकट हुआ हूँ। महात्म्य, तुम पुत्र भाव से या ब्रह्मा भाव से तुम जब मुझे पा ही गए हो तो अब निश्चय ही जीवन मुक्त हो जाओगे। तात, अब तो मुझे लेकर जल्द ही ब्रज में चलो और यशोदा जी के घर में मुझे रखकर वहाँ उत्पन्न हुई माया को ले आओ, यहाँ पास अपने पास रख लो। ऐसा कहकर श्रीहरि तुरंत ही शिशु के रूप में बदल गए। श्यामल पुत्र को पृथ्वी पर नग्न भाव से सोया देखकर अर्थात बिना वस्त्रों के सोया हुआ लेटा देखकर विष्णु जी की माया से मोहित होकर वसुदेव जी सुतिका गार में अपनी पत्नी से निद्रा में बोले, प्रिय यह कैसा तेज पुंज है। ऐसा कहकर वसुदेव जी ने अपनी पत्नी के साथ कुछ विचार किया और उसके बाद उन नन्हे शिशु को गोद में उठा लिया और फिर उसे लेकर जल्द ही नंद के गोकुल में जा पहुँचे। वहाँ पर नंदगांव में यशोदा जी नींद से अचेत हो रही थी। उन्हें शैया पर उन्होंने निंद्र अवस्था में देखा, साथ ही नंद जी ने वहाँ नींद में बेसुध हो रहे थे। वहाँ घर में कोई भी प्राणी जो वहाँ पर था सब कोई सोया हुआ था। वसुदेव जी ने देखा कि तपाए हुए सोने के समान एकदम और कांति वाली एक नग्न बालिका पड़ी पड़ी घर की छत की ओर देख रही थी। उसके प्रसन्न मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उसे देखकर वासुदेव जी को बड़ी हैरानी हुई। वे तुरंत ही अपने नन्हे पुत्र को वहां सुलाकर कन्या को गोदी में लेकर डरते डरते मथुरा की ओर चले गए और सीधे अपने पत्नी की सुतिकारा का कागार में जा पहुंचे। वहां पर उन्होंने उस महामाया स्वर्ण रूपी बालिका को सुला दिया। सोने से पहले बालिका जोर जोर से रोने लगी। उसे देखकर देवकी थर्रा उठी। उस बालिका ने अपने रोने की आवाज़ से ही सभी रक्षकों को जगा दिया। सारे रक्षक सारे द्वारपाल जल्दी उठकर खड़े हो गए। उस बालिका को जो रो रही थी छीनकर कंस के निकट पहुंचा दिया। देवकी और वासुदेव भी शोक से विवल होकर पीछे पीछे चल दिए। महामने बालिका को देखकर कंस को बहुत प्रसन्नता नहीं हुई। उस रोती हुई बच्ची पर भी उसे बिल्कुल दया नहीं आई। वह क्रूर कर्म वाला असुर उस नन्ही सी बालिका को लेकर पत्थर पर देकर मारने के लिए आगे बढ़ा। उस समय वासुदेव और देवकी ने बड़े आदर के साथ उससे कहा, हे राजा कंस, तुम नीति शास्त्र में निपुण विद्वान हो, इसलिए हमारी सच्ची नीति युक्त और मनोहर बातें सुनो। भैया, तुमने हमारे सामने बंधु होकर भी हम दोनों के 6 पुत्रों का वध कर डाला, उन्हें मार डाला, फिर भी तुम्हें दया नहीं आई। अब इस 8वें गर्भ में यह अबला बालिका हमें प्राप्त हुई है। हमारी इस बच्ची को कोमा तुम्हें इस धरती लोक पर भला कौन सा ऐसा महान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा
क्या एक अबला युद्ध के अवसर पर तुम्हारी राजलक्ष्मी का हनन करने में समर्थ हो सकती है? ऐसा कहकर वसुदेव देवकी दोनों उस दुरात्मा कंस के सामने फूट फूट कर रोने लगे। कंस तो बड़ा निर्दयी था, उसने उन बातों को सुनकर भी अनदेखा कर दिया और कोई जवाब नहीं दिया। वह कुछ देर बाद वह चुपचाप वहाँ से निकल गया। फिर इस तरह कंस वहाँ बोला, बहन बात सुनो। उसने वापस आकर उससे कहा, सुनो तुम्हें समझाता हूँ। विधाता देव एक तिनके के द्वारा भी पर्वत को धारा सही में करने में समर्थ है। एक कीड़े के द्वारा शेर और व्याघ्र को, एक मच्छर के द्वारा विशालकाय हाथी को भी नष्ट किया जा सकता है, और एक छोटे से बच्चे के द्वारा महान वीर का, क्षुद्र जंतुओं द्वारा विशाल कई प्राणी का, चूहे के द्वारा बिल्ली का और मेंढक के द्वारा सांप का भी वध किया जा सकता है। इस प्रकार विधाता जन्य के द्वारा जनक का, भक्ष के द्वारा भक्षक का, अग्नि के द्वारा जल का, सूखे का, तिनके के द्वारा अग्नि का नाश करने में भी समर्थ है। एकमात्र द्विज जहन ने 7 समुद्र को भी पी डाला था। इसलिए तीनों लोकों में विधाता की इस विचित्र गति को समझ पाना बड़ा कठिन है, और देव योग से यह बालिका ही मेरा नाश करने में समर्थ हो जाएगी। इसलिए मैं इस बालिका को भी मार डालूंगा, और इस विषय में ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता भी नहीं है। ऐसा कहकर कंस उस बालिका को मारना ही चाहता था कि वासुदेव ने भी फिर से उससे कहा, राजन तुमने तो अब तक व्यर्थ ही इसकी हिंसा की है। एक कृपानिधि, इस बालिका को मुझे दे दो। महान मदे उनकी बात सुनकर विचार कंस संतुष्ट हो गया, और उसी समय उसे बोध कराती हुई एक आकाशवाणी प्रकट हुई, जिससे आवाज आई कि अरे ओ मूर्ख कंस, तू विधाता की गति को न जानकर किसे मारना जा रहा है? तेरा वध करने वाला बालक तो कहीं उत्पन्न हो गया, और उस समय आने पर तेरे सामने प्रकट हो जाएगा। वह देववाणी सुनकर राजा कंस ने अब बालिका को त्याग दिया। उधर वासुदेव जी और देवकी उस बालिका को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। वे उस बालिका को अपने सीने से लगाए घर की ओर लौट आए। वह मरी हुई कन्या मानो पुनः जीवित हो गई। इस प्रकार से वासुदेव जी ने ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दिया। हे विप्र, वह कन्या परमात्मा श्री कृष्ण की बड़ी बहन हुई पार्वती जी के अंश से उनका प्राकट्य हुआ था। लोक में वह एकांश नाम से प्रविख्यात हुई। द्वारका में रुक्मणी के विवाह के अवसर पर वासुदेव जी ने उस कन्या को भगवान शंकर के अंश अवतार महर्षि दुर्वासा के हाथ में भक्ति पूर्वक दे दिया था। मुनि इस प्रकार श्री कृष्ण जन्म के विषय में सारी बातें बताई। उनका बारंबार कीर्तन जन्म मृत्यु और जरा के कष्ट को नष्ट करने वाला सुखदायक और पुण्यदय है। हरे कृष्णा। आज का अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। इसका आगे का अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का महात्मा और कथा पसंद आई होगी, और ऐसी और कथाओं के साथ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम सब करेंगे श्री तुलसी आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवेद आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो जश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।